put that in class, dissolution of partner. ठीक है, सबसे पहले क्लास व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, होता क्या है ये। तो पार्टनर्स ने अगर एग्रीमेंट से बनाया है बिजनेस, तो ऑब्वियसली दे में एग्री कि हमें बिजनेस को क्लोज करना है। अगर मान लो 10 पार्टनर हैं, 10 पार्टनर ने एग्रीमेंट किया है कि हम बिजनेस साथ करेंगे, तो उनमें से कुछ पार्टनर जो है वो एग्री कर सकते हैं कि अब हमें काम नहीं करना, हम अलग हो सकते हैं, लेट्स सेपरेट आवर वेज। तो अगर हर पार्टनर एग्री करे कि अच्छा ठीक है, या वो चाहते हैं कि बिजनेस को क्लोज कर दें, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम बिजनेस को क्लोज करेंगे। नाउ ये कैसे होगा, फाइट नहीं करना जैसे कर रहे हैं स्क्रीन पे, बिल्कुल नहीं, हमारे पास रूल्स हैं। आज की क्लास में मेरा एम यही है कि मैं आप लोगों को रूल्स बता दूं, बिजनेस को क्लोज कैसे करते हैं, एक पार्टनरशिप को क्लोज कैसे करते हैं, नॉट एवरी बिजनेस, आई विल टॉक अबाउट पार्टनरशिप फॉर्म इन टुडेस क्लास, कि एक पार्टनरशिप फॉर्म को क्लोज कैसे करते हैं। पार्टनरशिप का ये लास्ट चैप्टर है। अब तक मैंने आप लोगों को सारी बातें बता दी, अब तक के सफर में मैंने आपको बताया कि स्टार्ट कैसे होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, बहुत पहले वहां से मैंने स्टार्ट किया था। देन मैंने आपको गुडविल सिखाया, चेंज इन पीएसआर सिखाया, एडमिशन सिखाया, कल की क्लास में रिटायरमेंट डेथ सिखाया, और आज सिखा रहा हूं बिजनेस को वाइंड अप कैसे करना है। नाउ क्लास, when the relation between all the partners of the firm comes to an end, this is called dissolution, right? कि भाई पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि बिजनेस को खत्म ही करना है, राइट। सेक्शन 39 ऑफ एक्ट सेज दैट कि भाई बिजनेस को बंद कैसे करना है। ऑब्वियसली एक्ट में लिखा हुआ है, सेक्शन 39 में लिखा हुआ है कि हम बिजनेस को बंद कैसे करना है, ठीक है। और आगे लिखा है द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, पार्टनरशिप फॉर्म बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। इट इंप्लाइज द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द रिलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। मतलब कि व्हेन डिसोल्यूशन हैपेंस, बिजनेस कम्स टू एन एंड, आगे कोई बिजनेस नहीं चलेगा, बिजनेस खत्म हो चुका है। नाउ कैसे, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मान लो कि कोर्ट ने बोल दिया कि भैया बहुत हो गया तुम्हारा पार्टनरशिप, तो बंद कर लो, या एक हम म्यूचुअली कंसेंट से बिजनेस को बंद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस के अंदर 3 पार्टनर थे और फ्रॉडी पार्टनर थे, मतलब रोज रोज कोर्ट के पास केस जा रहा था कि भैया ये इलीगल काम यहाँ कर दिया, आज इन्होंने इनके साथ नाइंसाफी कर दी, और बार बार उनके अगेंस्ट पनिशमेंट कोर्ट डिसाइड कर रहा था। तो फर्दर ही कोर्ट ने सोचा कि यार ये लोग बिजनेस कर नहीं रहे हैं ईमानदारी से, चीटिंग कर रहे हैं, क्यों ना इनका बिजनेस बंद ही कर दें। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भैया आप क्या करोगे, बिजनेस को बंद कर दोगे। कोर्ट ने इंटरवीन किया और बोला कि भैया बिजनेस क्लोज हो जाएगा आपका, आप लीगल काम नहीं कर रहे, आप समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, यू हैव टू क्लोज योर बिजनेस। ओके, ठीक है। तो एक ये ऑप्शन है। दूसरा कि कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया, आप सब ठीक कर रहे थे, लेकिन भाई किसी एक पार्टनर की ही डेथ हो गई, जो कि मेजर वो था, स्टेक होल्डर था, और जो कि सारे डिसीजन जो लेता था, जो कि बहुत ही कैपेबल था। अगर भगवान ने उसी पार्टनर को बुला लिया और रिमेनिंग पार्टनर सोच रहे हैं कि ओ माय गॉड, हमारा मेन पार्टनर ही चला गया, अब हम कैसे करेंगे, हम बिजनेस कर ही नहीं सकते उसके बिना, पॉसिबल है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस को हम म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं कि चलो भाई इसे आप क्लोज कर देंगे, राइट। तो ऐसे में कुछ एग्जांपल्स मैंने बोला कि कब कब हो सकता है, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट में हमारा बिजनेस कब कब क्लोज हो सकता है। देखो क्लास, सबसे पहले मैंने बोला if all the partners are willing and hereby agree to dissolve the firm। पहला है भैया कि हर पार्टनर क्या चाहता है, बिजनेस को बंद करना चाहता है। दूसरा ऑप्शन, थैंक यू, ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो गई और वो कैपेबल था, तो भाई बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं होगा। इफ एनी पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट, अगर एक पार्टनर को इंसॉल्वेंट हो गया, राइट, और वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो भाई हमने बोला कि भाई ठीक है, ये पे नहीं करेगा, हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं। ओके, एक होता है कि हमने पार्टनरशिप किया ही था टाइम पीरियड के लिए, मान लो कि हम सब ने पार्टनरशिप में एंटर किया, हमने बोला कि भैया हम सब पार्टनर्स हैं, लेकिन 2-3 साल के लिए, और 3 साल के बाद हम अपने आप क्या करेंगे, हम अपने अपने रास्ते देख लेंगे, जैसे भी चल रहा है ना अग्निपथ, बनो 4 साल के लिए बन जाओ बस। तो भाई आफ्टर 4 years वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट तो लेना ही पड़ेगा। तो काइंड ऑफ लाइक दैट। एंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, मान लो कि हमने बोला कि चलो भाई हम मैं और आप लोग पार्टनर हैं, और हमारा काम है, एक प्रोजेक्ट है हमारे पास, दिल्ली गवर्नमेंट का एक रोड बनेगा, और उस प्रोजेक्ट में वी आर पार्टनर्स। जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म, वेंचर क्लोज, पार्टनरशिप खत्म। सर ये रीजंस हैं, एक बार गो थ्रू कर लेना थ्योरीज की, क्योंकि एमसीक्यू आ सकता है तो थ्योरीज भी आ सकता है, पता होना चाहिए आपको, इसीलिए मैंने ये डिस्कस कर लिया है।
बाकी तो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे भी आ ही जाऊंगा मैं। नाउ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, वो मैंने बता दिया है। नाउ बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके पेज आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। रीजन बीइंग, आप लोगों ने अपने अब तक के 12th के बोर्ड के सफर में भी देखा होगा कि बहुत बार आपने टेस्ट में देखा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब इतना इंपॉर्टेंट मैं क्या बोलूं इसको बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से 1 मार्क्स में अगर कुछ आता है तो ऐसा आता है, इसीलिए मैंने इसको बहुत डिटेल में डाल दिया पीपीटी में। एक बार आप डिस्कस हम कर लेंगे बच्चों, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है ही है। पहला पॉइंट मैंने बोला, अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड, बिजनेस हमारा कंटिन्यू रहता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, बिजनेस इज क्लोज्ड। समझ में आ गया? पहले वाले केस में बिजनेस हमारा कंटिन्यू रहेगा और दूसरे वाले केस में बिजनेस हमारा बंद हो जाएगा, पहला वाला पॉइंट। दूसरा डिफरेंस, सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर, क्या लिखा है मैंने यहां पे, रीवैल्यूड एंड न्यू बैलेंस शीट इज ड्रॉन। अगर मान लो कोई नया पार्टनर आता है तो आप लोगों ने बनाया है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट और आपने बनाया ना नया बैलेंस शीट, तो कभी भी नया पार्टनर आएगा तो वहां पे हम बोलेंगे कि भैया पार्टनरशिप पुराना वाला डिसॉल्व हो गया है, नया पार्टनर आया है, तो नया पार्टनरशिप हमने ड्रॉ किया है। तो हमें क्या करना होगा, एसेट को रिवैल्यू करना होगा और हमें नया बैलेंस शीट बनाना होगा। लेकिन यहाँ पे एसेट्स अब बेचे जा रहे हैं, एसेट्स आर सोल्ड। फर्म भी बंद हो गई तो क्या करना होगा, एसेट्स को बेचना ही होगा और सारे लाइबिलिटीज को पे करना होगा। तो कीप इन माइंड कि यहाँ पे आप आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो एक जगह एसेट्स आर सोल्ड, एक जगह एसेट्स आर रीवैल्यूड। ध्यान रखना बच्चों। मुझे नहीं पता इसमें से कौन सा आएगा, आप स्कूल में क्या पूछा, आपके बोर्ड में क्या पूछा था ना, बोर्ड में पहला वाला ही था, दूसरा वाला ही था। थर्ड पॉइंट, हाँ सर, मेरे पास, मैं इमेज लेके मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। मेरा अगला पॉइंट है क्लास, कोर्ट का इंटरवेंशन। मेरा अगला पॉइंट है क्लास, कोर्ट का इंटरवेंशन। कोर्ट कहां पे इंटरवीन करेगी? तो मैंने बोला कोर्ट डज नॉट इंटरवीन अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। समझो ना, एडमिशन हो रहा है किसी का, रिटायरमेंट हो रहा है, तो भैया ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है, तो यहाँ पे कोर्ट को इंटरवीन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। करेक्ट? जरूरत है या नहीं है? नहीं है, तो कोर्ट को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और दूसरे वाले में अ फर्म कैन बी डिसॉल्व, कैन बी, नॉट ऑलवेज कंपल्सरली, कोर्ट इंटरवीन करेगा ही करेगा, एवरी डिसीजन में कोई पक्का नहीं है। पॉसिबल है कि पार्टनर म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी फर्म को अपना डिसॉल्व कर रहे हैं, तो अ फर्म कैन बी डिसॉल्व बाय कोर्ट ऑर्डर, कैन बी लिखा है इसी में। राइट क्लास? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला पॉइंट है इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कंटिन्यूज दो इन अ चेंज्ड फॉर्म, क्योंकि अगर मान लो एबीसी पार्टनर्स हैं, डी एक नया पार्टनर आ गया, तो भाई बिजनेस तो कंटिन्यू करेगा, इनका रिलेशनशिप चलता रहेगा, लेकिन एक चेंज हो जाएगा, एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म हो गया क्योंकि बिजनेस ही खत्म हो गया है। क्लोजर ऑफ बुक्स डज नॉट रिक्वायर बिकॉज बिजनेस अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है, बट यहाँ पे सारे बुक्स को क्लोज करना कंपल्सरी है। राइट? अदर डिसोल्यूशन इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, लेकिन यहाँ पे तो जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है, तो अगर फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो मैंने बोला कि इट नेसेसरली इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि भाई अब बिजनेस कहां रहेगा, तो अगर बिजनेस ही बंद हो रहा है तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म
पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बोलूं, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो, लेकिन इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि इसमें से कौन सा पॉइंट वहां पे आपके एग्जाम में होगा आपको भी नहीं पता चलेगा, लेकिन हाँ होगा जरूर। चलो नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, आपको पता है कि जब भी हम बच्चों बिजनेस को क्लोज करते हैं वी हायर अ एक्सपर्ट। जब भी हम बच्चों बिजनेस को क्लोज करते हैं वी हायर अ एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट जो हमारे सारे एसेट्स को रीसेल करवाएगा एट द मैक्सिमम वैल्यू, और उस पैसे को वो क्या करेगा, उस पैसे से वो हमारे सारे लायबिलिटीज को पे करेगा, राइट। तो हम उसको जो पे करेंगे, उस एक्सपर्ट को जो अमाउंट पे करेंगे, दैट इज क्लास रियलाइजेशन एक्सपेंस। व्हाट इज रियलाइजेशन एक्सपेंस? जो एक्सपेंस हम पे करेंगे, किसे? उन एक्सपर्ट को हम पे करेंगे। यस बच्चा, एनी क्वेश्चन इन द माइंड क्लास, प्लीज आस्क। तो अगर मैं बात करूं व्हाट इज, ठीक है, थैंक्स क्लास, थैंक यू। हाँ मैं वही एक एक में डिस्कस करूंगा। मान लो कि एक दो एबीसी का फॉर्म था, अब एबीसी क्या करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को क्लोज करना चाहते हैं, तो एबीसी को क्या करना होगा, किसी को हायर करना होगा जो उनके सारे एसेट्स को बिकवा दे, और वहां से जो पैसे आएगा उस पैसे से लायबिलिटीज को पे करें, राइट। तो अगर ऐसा वो करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उन्हें एक एक्सपर्ट को बुलाना होगा और उस एक्सपर्ट को पैसे देने होंगे बिजनेस क्लोज करवाने के लिए, और उस अमाउंट को हम कहते हैं क्लास रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, फ्री में तो काम करेगा नहीं, ठीक है। तो इट मींस इफ रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बोर्न बाय पार्टनर इट शुड बी क्लियरली स्टेटेड। मींस के बाय डिफॉल्ट, बच्चों ध्यान देना इस वाले पॉइंट पे, इफ realization expense are borne by partner it should be clearly given, right? if nothing is given तो हम अज्यूम करेंगे कि ये एक्सपेंस किसको पे करना है, फर्म को। ये पॉइंट assumptions है और ये आपको लेके चलना है। बच्चों एक बार हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज। केस 1, when expense are borne by firm and paid by firm, expense borne by firm and paid by firm, मतलब कि एक्सपेंस फर्म को ही पे करना था और फर्म ने ही पे किया। borne by firm मतलब एक्सपेंस वाज टू बी पेड बाय फर्म ओनली, और पे फर्म ने किया, और borne by firm मतलब कि वो बाय फर्म का ही जिम्मेदारी था पे करने का। तो क्लास वहां पे क्या होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑन डेबिट टू कैश, ये आपने बचपन में खूब सीखा होगा, ये बेसिक एंट्री। और व्हेन एक्सपेंस आर बोर्न बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने पे कर दिया तो रियलाइजेशन ऑन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जस्ट फॉर रिवीजन ये मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा वाला पॉइंट, इफ एक्सपेंस आर बोर्न एंड पेड बाय सेम पार्टनर, मतलब कि भैया पार्टनर को ही पे करना था और पार्टनर ने पे किया। मान लो ए और बी सी पार्टनर थे, बी ने कहा कि मैं ही पे करूंगा एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस होगा वो मैं ही पे करूंगा, और बी ने ही पे किया, तो हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, बिकॉज हम अकाउंटिंग बी के लिए नहीं करते, हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करते हैं, फर्म के लिए करते हैं, इसीलिए हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। ठीक है क्लास। नाउ व्हेन एक्सपेंस आर बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म, बोर्न बाय पार्टनर मतलब पार्टनर को पे करना था लेकिन फर्म ने पे कर दिया, तो पार्टनर के बिहाफ पे फर्म ने पे किया, तो मैं पार्टनर का कैपिटल डेबिट कर दूंगा, बिकॉज पार्टनर को पे करना था उसने पे नहीं किया, तो मैं उसका कैपिटल कम कर दूंगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, हम ये एंट्री पास करेंगे। Then when a partner agrees to carry out the work for an agreed remuneration, मतलब अगर कोई सैलरी लेगा पार्टनर तो हम क्या करेंगे, सैलरी देने की एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो कि एबीसी पार्टनर्स थे, बी कहता है कि मैं खुद ही एक्सपर्ट हूँ, बिजनेस क्लोज मैं ही करवाऊंगा, लेकिन मैं इसके लिए सैलरी लूंगा, तो अगर सैलरी देना है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। मेक सेंस क्लास, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है। और लास्ट वाला पॉइंट, व्हेन अ पार्टनर एग्रीज टू कैरी आउट द वर्क फॉर एन एग्रीड अमाउंट एंड एक्सपेंस आर बोर्न बाय फर्म, मतलब कि भाई पार्टनर ने पैसे ले लिए। लास्ट वाला पॉइंट कहता है कि पार्टनर ने पैसे ले लिए किस चीज के, एक्सपेंस बोरो करने के, और उसने किया नहीं, तो पहले मैंने सैलरी दे दिया, लेट्स से कि 10,000 रुपए मैंने बी को दे दिया, बी इज द एक्सपर्ट, उसने कहा कि मैं एक्सपर्ट हूँ, बिजनेस बन सबका मैं करवाता हूँ, तो ये काम भी मैं खुद ही करूंगा। ओके, तो मैंने बोला ओके बी,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल, हमने उसको 10,000 रुपए दे दिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू बी कैपिटल 10,000, हमने बी को 10,000 पे कर दिया, राइट। लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस किसने पे किया? फर्म ने पे किया। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, राइट, 2 एंट्रीज। नाउ क्लास, ये रेयर है बट हाँ ठीक है, कुछ अब न्यूमेरिकल्स कर लेंगे हम ताकि एक बार कॉन्सेप्ट हो जाए, क्लियर हो जाए। आई वाज लिटिल फास्ट ओवर हियर बिकॉज यू नो आपने 12 में सीखा था तो मैं थोड़ा सा फास्ट था यहाँ पे। सुजल क्लियर हो गया ना? रिपीट तो ना करूं? आदित्य, अभिनव, भूमिका, रिया, लावण्य, श्रेया, क्लियर है सर? चलो फिर अब पहले कंफर्म कर लेते हैं बच्चों कितना क्लियर है। पहला सवाल आपके लिए, प्लीज इसकी एंट्री मुझे टेक्स्ट करना, व्हाट्सएप ही करना सिर्फ सब, और प्लीज फोटो मत भेजना, लिख के भेज दो, या तो अगर व्हाट्सएप है तो या चैट बॉक्स में लिख दो, मैंने दोनों ओपन कर रखा है, व्हाट्सएप या चैट बॉक्स, व्हाटएवर यू नो आपके लिए जो। एक मिनट, ठीक है। पहला क्वेश्चन, कीप योर फोन इन योर हैंड क्लास, स्टार्ट आंसरिंग। परफेक्ट सुजन, परफेक्ट राघव, परफेक्ट भूमिका। क्लास आंसर नहीं दे रहे हो? लड्डू सा क्वेश्चन पूछा है मैंने। परफेक्ट लावण्या। शॉर्ट फॉर्म में कैसे भी लिख के भेज दो बस, मैं समझ जाऊंगा कि भाई आपको कॉन्सेप्ट पता है। यहां तक तो किसी ने लिखा है आर डेबिट टू सी, समझ गया मैं कि आर इज रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट टू सी मतलब कैश। सिंपल, इसकी एंट्री क्या है? रियलाइजेशन टू कैश। बट थिंग इज कि आप पार्टिसिपेट तो कर रहे हो, पता तो है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्लास। श्रेया, आप क्यों नहीं भेज रहे हो आंसर? परफेक्ट, परफेक्ट राघव, परफेक्ट श्रेया, परफेक्ट सुजल, और यहाँ पे आ चुका है आंसर्स किस किस का। परफेक्ट लावण्या, ग्रेट, ठीक है, इतना टाइम काफी है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मतलब बाकी बच्चे आंसर देना नहीं चाहते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास मत दो। एक्स अ पार्टनर एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 5,000, ठीक है। वो सैलरी लेगा, कितना लेगा? 5,000 पैसे लेगा वो, एंड ही वाज टू बियर द ऑल एक्सपेंसेस, उसको फिर सारे एक्सपेंस बियर करना है। बट एक्सपेंस 4,000 था और वो किसने पे किया? एक्स ने पे किया, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो 4,000 एक्स ने पे किया हम उसको इग्नोर करेंगे, हमें एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है उसके लिए, बिकॉज वो एक्स की जिम्मेदारी थी और उसने पे किया। लेकिन जो हमने सैलरी पे किया है ये हमारा एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंस है, तो सैलरी पे करने की एंट्री हम पास करेंगे। तो यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 5,000 5,000, सैलरी पे करने की आप रिकॉर्ड एंट्री पास करोगे क्लास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप समझा पाया मैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स अ पार्टनर एग्री टू टेक, यस बच्चा 4,000 की भी तो एंट्री होगी ना? बच्चा इसने बोला कि एक्स अ पार्टनर एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 5,000। पहले सैलरी की एंट्री पास कर दिया आपने। यस अच्छा, जब आपने सैलरी दे दिया बच्चे, तो अब वो जिम्मेदारी किसकी हो गई? अगर मान लो सुजल आप पार्टनर हो
मैंने आपको बोला कि सुजल आप तो एक्सपर्ट हो बिजनेस बंद करवाने में, आपने बहुत सारे बिजनेस को क्लोज किया, आपने कोर्स किया है इसका, आपको 5,000 रुपए हम पे करते हैं बिजनेस से, हमने आपको 5,000 रुपए दे दिया, ठीक है। अब आपने वो 3,000 में ही कर दिया या 2,000 में ही कर दिया, तो वो तो आपका प्रॉफिट या लॉस है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आपका प्रॉफिट या लॉस है, ये मैं रिकॉर्ड क्यों करूं। और आपने जो बिजनेस के लिए पे किया 4,000 रुपए, वो आपकी जिम्मेदारी थी। मैंने लिखा था ना कि अगर एक्सपेंस इफ एक्सपेंस इज बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर, इफ एक्सपेंस इज बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर, नो एंट्री विल बी पास्ड। ओके सुजल, ओके फॉर्म सर। छोड़ लिए, हम अकाउंटिंग फॉर्म के लिए करते हैं, करेक्ट। ओके बच्चा, शैल आई मूव अहेड, बच्चों यस आगे सर। बढ़ूं मैं, ठीक है ग्रेट। ये वाला जरा बताओ, यहाँ पे अब रोल होगा, ये आप करोगे, कॉपी में भेजोगे, 2 एंट्री पास करनी है, 2 एंट्री व्हाट्सएप पे भेजो प्लीज, कैसे भी लिख दो शॉर्ट फॉर्म पे, बट भेजो मुझे ताकि ताकि कंफर्म हो जाए। परफेक्ट श्रेया, ये फर्स्ट पार्ट है सुजल, करेक्ट आंसर है आपका भी पहला पार्ट। दूसरा पार्ट प्लीज बताओ। भूमिका परफेक्ट, लावण्या का आंसर नहीं आ रहा, लावण्या नाराज हो, और रिया भी नहीं दे रही आंसर, क्यों रिया। लावण्या समझाओ अपने फ्रेंड को, आंसर दे, आप दोनों फ्रेंड हो ना शायद। परफेक्ट राघव, प्लीज पूछो सर, प्लीज प्लीज। फोर्थ वाले में जैसे कंपनी उसको पैसे दे रही है 5,000, तो वो जो पैसे हैं वो मतलब उसने दे रही थी ना, ताकि वो इसमें एक्सपर्ट है काम में, लेकिन वो बंदे ने पैसे पे नहीं करे, करेक्ट, और फर्म को ही करना पड़ा एट द एंड, तो फिर तो बाद में फर्म उससे वो नहीं कर सकती कि तूने पे लिया तो पैसे हमारे वापस। हाँ तो लिया ना, तो एक्स कैपिटल डेबिट टू कैश किया ना, जितना फर्म ने पे किया हमने कर दिया एक्स कैपिटल डेबिट टू कैश, फर्म ने कितना पे किया 4,000 रुपए पे किया, तो इसलिए दूसरी पहली एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन डेबिट टू एक्स कैपिटल, रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट टू एक्स कैपिटल 5,000 5,000, और दूसरी एंट्री में क्या करेंगे, अब उससे पैसे लेने हैं, तो एक्स कैपिटल डेबिट टू कैश, क्योंकि बिजनेस का कैश कम हो गया। नहीं वो फायदा हो गया उसका ना, तो वो फायदा हो गया उसको बच्चा। अगर 4,000 से मतलब 5,000 से ज्यादा होता तो उसका लॉस होता। हाँ तो हम अगर मान लो 8 एक्सपेंस होता तो मैं एक्स से 8,000 लेता, फिर तो मैं करता एक्स डेबिट टू कैश 8,000, तो प्रॉफिट या लॉस तो उसी का होगा, एक्स का ही होगा, तो हम लेंगे 4,000, क्योंकि फॉर्म ने एक बार एग्रीमेंट कर लिया था ना, फॉर्म ने अगर एग्रीमेंट कर लिया, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो प्रॉफिट या लॉस उसका हो जाएगा। तो इसमें 2 एंट्री पास करेंगे, पहले सैलरी देने की एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 5,000 5,000, और दूसरी एंट्री जब फर्म ने उसके बिहाफ पे पे कर दिया तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा, तो एक्स कैपिटल डेबिट टू कैश, जितना भी अमाउंट पे किया, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 4,000, चाहे वो 2,000 हो, ठीक है बच्चों, समझा पाया मैं। सर दूसरी एंट्री बताइए सर एक बार। अभिनव रिपीट करता हूं, पहली एंट्री तो हो जाएगी बच्चा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, पहली एंट्री तो हो जाएगी बच्चा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मेक सेंस। सॉरी, टू पार्टनर्स कैपिटल टू एक्स कैपिटल, सैलरी देनी है तो टू एक्स कैपिटल, कितना पे करना है इसको 5,000, ये सैलरी देने की एंट्री है अभिनव, ठीक है बच्चा।
यस सर। अब दूसरी एंट्री में हमें क्या करना है, क्या एक्स ने पैसे दिए? नहीं ना, एक्स के बदले फर्म ने पैसे दे दिए, तो वो पैसा मैं फर्म एक्स से रिकवर कर सकता हूं, तो मैंने उसका कैपिटल कम कर दिया। एक्स कैपिटल डेबिट कितना से ले सकता हूं मैं, फर्म ने दिया है 4000, तो एक्स कैपिटल डेबिट 4000 टू कैश, मैं फर्म का कैश कम कर दूंगा 4000 से। ठीक है बच्चों, चलो सर हाँ अभिनव, सर ये चैप्टर सर थोड़ा सा डीप पढ़ा दो सर, ये 12th में पढ़ा नहीं था सर। कोई दिक्कत नहीं है अभिनव, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है अभिनव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभिनव पहला वाला केस क्या था, ये पहले ये समझ एक्सपेंस क्या होता है, व्हाट इज रियलाइजेशन एक्सपेंस। मेरे पहले मीनिंग क्लियर हुआ बच्चों आपको, कि जब हम बिजनेस को क्लोज करवाते हैं तो बिजनेस को क्लोज करवाने के लिए हमें किसी एक्सपर्ट को बुलाना होगा, और उस एक्सपर्ट को जो पैसे देने हैं बिजनेस क्लोज करवाने के लिए, दैट एक्सपेंस इज एक्चुअली रियलाइजेशन एक्सपेंस। पहले ये क्लियर हो गया बच्चा मीनिंग? यस सर। अब मान लो आप और मैं पार्टनर हैं, सिर्फ मैं और आप, दो पार्टनर हैं, हमें बिजनेस क्लोज करवाना है, ना मैं एक्सपर्ट हूं ना आप एक्सपर्ट हो, कौन सा एसेट कितने का बिकेगा, किसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, कौन खरीदेगा, मैक्सिमम पैसा कौन देगा, हमें मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। तो क्या हम अपना बिजनेस खुद से क्लोज करेंगे, या हमें किसी बाहर से किसी को एक्सपर्ट को बुला लेना चाहिए जो हमारे सारे एसेट को बिकवा देगा और मैक्सिमम प्राइस दिलवाएगा। मान लो कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है 8 लाख का, लेकिन वो एक्सपर्ट उसे 10 लाख का बिकवा देगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट है चिपकाने में, बेचने में, राइट। वो लाइबिलिटीज को जो है 10,000 की लाइबिलिटी को बोलेगा, अरे बिजनेस बंद हो रहा है, तुम्हारा डूबने वाला था, मैं दे रहा हूँ 8,000 रुपए ले लो, तो वो 10 का लाइबिलिटी 8 में वो कर देगा, क्लोज कर देगा, क्योंकि वो नेगोशिएट उसने जिंदगी भर किया है, उसे पता है। तो हमने उसको बुलाया, उस एक्सपर्ट को बुलाया, तो वो एक्सपर्ट फ्री में काम करेगा या पैसा लेगा? बोलो बच्चों, फ्री में काम करेगा या पैसा लेगा? पैसे लेगा। उस एक्सपेंस को क्या कहते हैं हम? रियलाइजेशन एक्सपेंस। पहला केस, रियलाइजेशन एक्सपेंस वाज पेड बाय द फर्म, मतलब बिजनेस में किसने पैसे दिए? फर्म ने पैसे दिए, खर्चा फर्म का था, पे किया फर्म ने। कोई भी एक्सपेंस फर्म पे करता है, हम क्या एंट्री पास करते हैं? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो वैसे भी यहाँ पे क्या एंट्री पास कर देंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि फर्म ने पे किया। पहला केस क्लियर हो गया अभिनव? यस सर, हो गया। दूसरा केस, अब उस एक्सपेंस को फर्म ने देना था 10,000 रुपए, लेकिन फर्म के अकाउंट में हम दोनों पार्टनर थे, आप नहीं थे, और चेक पे हम दोनों के साइन चाहिए, तो मैंने अपने जेब से पैसे दे दिए 10,000 रुपए। एक्सपेंस फर्म का था बट पे मैंने कर दिया, तो भाई ये एक्सपेंस तो फर्म का है बट फर्म के बिहाफ पे मैंने पे कर दिया, तो क्या एंट्री पास कर देंगे? करेक्ट, ये केस हो गया एक्सपेंस बोर्न बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर। भाई पार्टनर ने दे दिया तो हम उस पार्टनर को पैसा रीपे कर देंगे, तो एंट्री पास कर देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि पार्टनर ने पे कर दिया, राइट। कितना पे कर दिया? कितना पे कर दिया क्लास? जो भी अमाउंट मैंने पे किया 10,000 रुपीज। क्या मैं समझा पाया आपको ये पॉइंट? कोई डिफिकल्टी? अभिनव, क्या सेकंड केस क्लियर है ब्रो? आगे सर। थर्ड केस, अब अभिनव अज्यूम करके मैं खुद ही एक्सपर्ट हूं, दुनिया का बिजनेस क्लोज मैं खुद ही करवाता हूँ, नेगोशिएट मैं खुद ही करता हूँ, तो मैं किसी और से हेल्प मांगू या खुद ही कर लूँ ये बिजनेस क्लोज? सर खुद ही कर लूंगा। मैं ये नेक काम फ्री में करूंगा या पैसे लूंगा? सर पैसे लेंगे सर, अगर पैसे लूंगा। मैं बाहर में ये काम करवाता, मैं तो चार्ज करता 15,000 रुपए, बट यहाँ मेरा अपना बिजनेस है, तो मैंने कहा कि चलो मैं 10,000 में ये काम कर दूंगा। तो अब यहाँ पे एग्रीमेंट है कि बिजनेस क्लोज मैं करवाऊंगा, मुझे चाहिए 10,000 रुपए। ठीक है अभिनव? तो बिजनेस जब मुझे सैलरी देगी तो क्या एंट्री पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल, मेरा नाम सुनील है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल, कितना अमाउंट? 10,000। ठीक है, और लास्ट में अब ये एक्सपेंस, क्योंकि मैंने सैलरी ले लिया, तो जितने भी एक्सपेंस होंगे, एसी वाले को बुलाऊंगा मैं, एसी देखूंगा कि इसकी वैल्यू कितनी की है, देन बिकवाऊंगा। कंप्यूटर वाले एक्सपर्ट को बुलाऊंगा, उसको बोलूंगा चेक कर इसकी वैल्यू कितनी की है, देन बिकवाऊंगा। उसके बाद फिर मैं किसी प्लम्बर को बुलाऊंगा, प्लम्बिंग का सामान जो होगा वो सब बिकवाऊंगा।
मैं स्क्रैप डीलर को बुलाऊंगा, वहां पे जो भी स्क्रैप्स होंगे वो बिकवाऊंगा। तो इन सबको जो पैसे देने होंगे वो पैसा मुझे देना होगा, बिकॉज मैंने क्या किया है, मैंने एग्रीमेंट लिया है फर्म के साथ, मैंने एग्रीमेंट किया है फर्म के साथ। और अगर मान लो मेरे बदले कोई फर्म पे कर दे ये पैसा, तो फर्म कैन रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम मी, राइट। तो ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा ये वही केस है जहां पे पहले मैंने सैलरी ले लिया, कितने का, 5,000 का, लेकिन बाद में वो एक्सपेंस मैंने पे नहीं किया, तो फर्म मुझसे रिकवर कर सकती है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि तो हम अभी बोले कि नहीं मतलब हम कर रहे हैं, पर आप मतलब पैसे ना ले तो पार्टनर से बस वो दे दे तो हम पैसे। पॉसिबल है। ये इट इज ऑल अबाउट म्यूचुअल एग्रीमेंट कि भाई क्या करता है। हो सकता है कि मैं फ्री में काम कर लूं, मैंने बोला कि भाई मैं बॉन्ड करूंगा सारे एक्सपेंस भी, मैंने पहले ही बोल दिया कि ये एक्सपेंस मैं बॉन्ड करूंगा, तो बॉन्ड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर। फिर कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, मुझे ही पे करना है, तो कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, तो इट्स ऑल अबाउट द म्यूचुअल एग्रीमेंट क्लास। चलो जल्दी से इसकी एंट्री भेजो। आज रिया ने आंसर नहीं भेजा। रिया आप क्लास में हो या सो रही हो बच्चा? हो सर। ओके, आप लोग सेंटर पे कभी आओगे नहीं आओगे? शेयर्स वाले दिन आना, ठीक है? जब मैं शेयर्स करवाऊंगा तो उस दिन सेंटर पे आ जाना, रिक्वेस्ट। ओके रिया? सर कल से आएंगे। आप दूर रहते हो बच्चा? अच्छा अच्छा। और रिया आप कहाँ रहते हो? तो फरीदाबाद। ओ बहुत दूर रहते हो फिर तो। रिया ऑनलाइन ठीक है, ये फरीदाबाद गुड़गांव के बच्चे जो हैं ऑनलाइन ही ठीक है फिर तो। हाँ जी क्लास, व्हाट्सएप कर दो प्लीज आंसर, मैंने अपना व्हाट्सएप खोल के रखा है। भूमिका, वाई डेबिट टू कैश नहीं होना चाहिए था, दूसरी एंट्री चेक करो कैसे गलत कर दिया आपने। राघव परफेक्ट। सर दूसरी एंट्री वही तो दी है। टू कैश होती है बच्चा, अगर फॉर्म ने पे किया है तो। लावण्या परफेक्ट, श्रेया परफेक्ट। एक मिनट, श्रेया वाई डेबिट टू कैश सीधा पूरा का पूरा 18, डीएलएच में नहीं जाएगा श्रेया। वाई डेबिट टू कैश या बैंक पूरा का पूरा 18, जो दूसरी एंट्री है श्रेया उसे प्लीज ठीक कर लो बच्चा। बाकी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, कब है? 15 जुलाई, 16 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, फिर 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त। अच्छा स्लॉट्स में होंगे। वो बीच में नीट और जेईई का एग्जाम आ रहा है। ओ हाँ, तभी उन्होंने बीच में टाइम लिया, और वो भी एनटीए करवा रही है। ये देखो सर, बरान 9,50,000 लोगों ने, और दिल्ली में 17,000 यूनिवर्सिटी में 9 लाख लोगों ने फिल किया है। हाँ, आफ्टर सीयूटी 17,000 सीट है, फिर दिल्ली। ये डिमांड सप्लाई है इको में। क्लास अगला सवाल आपके लिए, लड्डू से सबको सवाल है, लिखा है मैंने, X one of the partner was to receive 2% of the value of assets। ये आ जाता है इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे। बहुत बहुत आसान है, बस क्योंकि आ जाता है तो मैंने दे दिया इसीलिए।
तो रेम्यूनरेशन की तो यही हो जाएगी ना, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 6000। फिर से बोल। इसमें बोला है कि X, one of the partners, was to receive 2% of the value of assets, and he realized as the remuneration for completing the realization work, and he was to bear expense. ठीक है, realization expense was 6000 was paid by X. रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 6000, क्योंकि वो 3,06,000 का, उसमें से 6000 को पहले डालेंगे, फिर उसका 6% 2% जो 6000 आएगा वो अभी करते हैं। पहले बच्चों आप लोगों ने क्या किया होगा, पहली एंट्री सैलरी देने की एंट्री पास की होगी, है ना बच्चों? क्या एंट्री पास की सैलरी देने की? रियलाइजेशन टू X कितना अमाउंट श्रेया? 3,06,000 का 2%, तो 3,060 इंटू 2, 6,012, 6012 शायद। अरे बोलो सर कैश और बैंक को भी लेते हैं, उसको डिडक्टिंग करेंगे। एक मिनट को। X, one of the partners, was received 2% of value of assets realized as remuneration, and he was to bear all expenses. Realization expense rupees 6,000 were paid by X. The assets including cash and bank rupees 6,000। अच्छा 3 लाख लेंगे, सॉरी 3 लाख का 2%, 3 लाख का 2% कितना? 6,000। ठीक है, ये एंट्री पास कर दी आपने पहली। और दूसरी एंट्री, अब ये एक्सपेंस किसको पे करना था? X को, लेकिन ये एक्सपेंस पे किसने किया? X में। तो कोई एंट्री पास करनी नहीं है फिर तो, राइट? तो कोई एंट्री पास करनी नहीं है, बस यही एक एंट्री होगी, एक ही एंट्री पास करनी थी, क्योंकि हाँ बच्चा सर 2% में सर ये नहीं लेंगे सर कैश को? इसने नहीं बच्चा, कैश तो आप रियलाइज थोड़ी करवाते हो। मान लो कैश तो पहले से ही है, कैश समझ में आ रहा है आपको बच्चा? यस सर। चलो बच्चों, अब ये हो गया बहुत, अब आगे बढ़ जाते हैं, जर्नल एंट्री की बात करते हैं बच्चों। While doing complete questions, बच्चों हमारे पास सीक्वेंस है और हम उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। सबसे पहला काम लिखो, क्लास नोट्स बनाओ आप लोग, लिखो पहला स्टेप, स्टेप 1, ट्रांसफर ऑल एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफर ऑल सेलेबल एसेट लिखो, ट्रांसफर ऑल सेलेबल एसेट, मतलब जिसको आप बेच सकते हो बस वही ट्रांसफर होगा। कहां पे? डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट व्हेन एसेट्स आर ट्रांसफर्ड। तो स्टेप 1 ट्रांसफर ऑल, आप लिखोगे पहले स्टेप 1 ट्रांसफर ऑल सेलेबल एसेट टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। और उसकी एंट्री आपके स्क्रीन पे है क्लास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ठीक है, क्या क्या ट्रांसफर नहीं करते? एसेट बैलेंस शीट के एसेट साइड में सारे ही एसेट सेलेबल होते हैं एक्सेप्ट कैश, क्योंकि कैश तो पहले से ही कैश है, वो क्या सेल होगा? ठीक है, अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में बच्चों कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आ रहा है, तो मैंने कल आपको बताया था वो लॉस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाए तो वो लॉस होता है, वो भी कोई ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर कोई पार्टनर्स का करेंट अकाउंट है तो हम उसे भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो इन सबको ट्रांसफर नहीं करना। लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, डेटर है, स्टॉक है, बिल रिसीवेबल है, इन सबको हम ट्रांसफर कर देंगे, बिकॉज इन सबको हम सेल कर सकते हैं। बिजनेस क्लोज करते वक्त इन सबको हम सेल कर सकते हैं। तो आप इन सबको ट्रांसफर आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैश को, भाई कैश क्या बेचोगे? कैश तो ऑलरेडी कैश है, बैंक ऑलरेडी बैंक है, तो कैश बैंक मत करना, P&L का लॉस मत करना, और कोई अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसे भी मत करना। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू अगर है क्वेश्चन तो उसे भी मत करना, क्योंकि वो लॉस होता है, और वो लॉस कहाँ जाएगा? सीधा पार्टनर्स के कैपिटल में। ये आपको तो मैंने पहले ही बता रखा है पहले वाले क्लासेस में। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो दूसरा, व्हेन लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अब स्टेप 2 में ये आपका स्टेप 2 है, व्हेन लायबिलिटी इज ट्रांसफर्ड। लिखो क्लास स्टेप 2, स्टेप 2 में लिखो आप, स्टेप 2 ट्रांसफर ऑल थर्ड पार्टी, नहीं कौन सी लायबिलिटी?
थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, मतलब जो किसको पे करना है, मालिक को पे नहीं करना, पार्टनर्स को पे नहीं करना, क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया, उसे ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर ऑल थर्ड पार्टी लाइबिलिटी टू किस साइड, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। और उसकी एंट्री क्या होगी क्लास, आपके स्क्रीन पे, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसकी मेरी ये एंट्री होगी, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बांट देते हैं, रिजर्व जो भी होगा उसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जैसे आपने सीखा था एडमिशन में, तो जो भी जनरल रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व है, जो भी एक्सेस है, वो एक्सेस जो भी है उन सबको हम बांट देते हैं। बाकी WCR की बातें करेंगे, IFR की बातें करेंगे, इसमें रुक जाओ, PPT में है आगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? कोई पॉइंट क्लास, यहां तक क्लियर हो गया? 2 स्टेप्स, लावण्य, रिया, श्रेया, Yes, सुजय, sir. ठीक है। तो बच्चों मैंने ये आपको बता दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मेरे पास क्या होगा बच्चों, इसके बाद से ध्यान रखना, एक बार अब आपने सारे एसेट को ट्रांसफर कर दिया ना, और सारे लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया, तो अब आपके एंट्री में सिर्फ 3 बातें आनी चाहिए, क्योंकि आपने सारे एसेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया है। तो आपके एंट्री में या तो आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या कैश अकाउंट, क्योंकि उसके अलावा कोई और लेजर है नहीं आपके पास, 3 ही लेजर है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। बस ये 3 एंट्री अब हमारे, यहां से अब आगे जितने भी चीजें होंगी सब में सिर्फ ये 3 एंट्री आएगी। जैसे सेल ऑफ एसेट, मैंने एसेट बेचा, क्या आया, कैश एंड रियलाइजेशन, राइट। अच्छा, मैंने एसेट पार्टनर, जो एसेट है वो पार्टनर ने ले लिया, लेट्स से मैंने क्या बोला, एक एसेट था, उसने किसने ले लिया, एक्स वाज पार्टनर, उसने ले लिया, तो एक्स कैपिटल डेबिट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि सारे एसेट कहां पे हैं, रियलाइजेशन में। अच्छा, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, वो बेच दिया मैंने, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है वो बेच दिया, ध्यान से देखना, अनरिकॉर्डेड एसेट बुक्स में नहीं है बट बेच दिया, पैसे आ गए मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट किसने ले लिया, पार्टनर ने, कैपिटल कम करना पड़ेगा, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट पार्टनर ले लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। समझा पा रहा हूं मैं आपको अपनी बात, कि एक बार हमने सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया ना, तो हमारे एंट्री में सिर्फ 3 बातें आएंगी, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, कैश या बैंक, व्हाटएवर यू से, नॉट मोर देन दैट, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा क्लास। समझा पाया? अरे बोलो, ऑनलाइन वाले बच्चे Yes, बोलो। sir. थैंक्स बच्चा, थैंक्स अभिनव, भूमिका क्लियर, लावण्य, रिया, श्रेया, सुजुल, यस सर। यस सर। ओके क्लास, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नाउ व्हेन लायबिलिटीज आर पेड, देखो क्योंकि लायबिलिटी भी कहां भेज दिया मैंने, रियलाइजेशन में, तो जब मैं लायबिलिटी को पे करूंगा तो क्या एंट्री पास करूंगा, रियलाइजेशन टू कैश, क्योंकि तीन ही अकाउंट आने वाले हैं अब, कौन कौन से, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश। अच्छा, एसेट ले लिया पार्टनर ने, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी दे दिया पार्टनर ने, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, बढ़ाना है कैपिटल अगर उसने पे कर दिया तो, जस्ट एनालाइज इट क्लास, यू नो, अब आपको लड्डू लगेगा ये सारे एंट्रीज। अगर कोई गो थ्रू इट क्लास, टेस्ट में डिलीवरेशन होगा। हाँ पूरा पार्टनरशिप को टेस्ट होगा ना, पूरा पार्टनरशिप कल रिवाइज भी करवाऊंगा ना, पूरा पार्टनरशिप।
चलो क्लास नेक्स्ट एक बार देख लो, जब मैंने अनरिकॉर्डेड एसेट को रियलाइज किया, वही वाली बात है, सारे के सारे एंट्रीज एक बार आप गो थ्रू करोगे और मुझसे पूछोगे अगर कोई क्वेरीज है तो। जल्दी जल्दी बच्चों। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट को पे किया क्लास तो पहले आप पे कर देना स्टेप 2 से पहले, बिकॉज बैंक को आपने पे किया है तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए बैंक को मैंने क्रिएट कर दिया और लायबिलिटी को खत्म कर दिया। तो बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आपने पे किया क्लास तो उसे आप भेजोगे नहीं रियलाइजेशन में। ध्यान रखना, जब ट्रांसफर करते हो बैंक ओवरड्राफ्ट तो बैंक ओवरड्राफ्ट को ट्रांसफर मत करना। कहाँ पे? रियलाइजेशन में। क्यों? बिकॉज बैंक वाला अपने आप ही पैसे कम कर लेगा, काट लेगा। अगर मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक वाला क्या करेगा, अपने आप ही मेरा बैंक बैलेंस कम कर लेगा, बिकॉज पता है बिजनेस क्लोज हो रही है। हम बैंक से छुपा थोड़ी पाएंगे कि बिजनेस हम बंद कर रहे हैं। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है क्लास, कोई बताने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको पूरा क्लियर ही है। कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज आस्क, अदरवाइज अब मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ WCR IFR पे मूव करूंगा इन दिस चैप्टर। नहीं, बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट मेरे लिए क्या है बच्चा, बैंक बैंक अपने आप ही पैसा क्या कर लेगा, काट लेगा। नाउ ये मैंने आपको बता दिया, बताने की जरूरत नहीं है, ये रिपीट हो रहा था। अच्छा ये नोट प्लीज ध्यान रखना कि ऑल लायबिलिटीज मस्ट बी पेड ऑफ। चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले, हम इसमें हर लायबिलिटी को पे करते हैं, बट हर एसेट को बेचेंगे ये कोई कंपलसरी नहीं है। अगर किसी एसेट के बारे में कुछ गिवन नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि वो नहीं बिका। ठीक है, अब ध्यान पीपीटी ये देखो क्लास, ये है मेरा रियलाइजेशन अकाउंट। इसके जब हम ट्रांसफर करते हैं स्टेप 1 तो हमारी एंट्री होती है बिल्डिंग मशीन फर्नीचर हमारे पास था, तो हमने क्या एंट्री पास की थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग टू मशीन टू फर्नीचर बुक वैल्यू पे, मतलब जो बैलेंस शीट की वैल्यू है उस वैल्यू पे हम इसे ट्रांसफर करते हैं, एक्सेप्ट कैश बैंक और जिसे हम नहीं करेंगे। मैंने कुछ और एक्सेप्ट बताई थी। ठीक है, उसके बाद जितने भी मेरे थर्ड पार्टी है, इन्होंने बोला एक्सटर्नल इज थर्ड पार्टी लायबिलिटी, जिन्हें हम ट्रांसफर करते हैं किस पे, बुक वैल्यू पे क्रेडिट साइड में, वो यहां पे आ गया। उसके बाद क्या होगा, मैंने कहा जब हम पे करेंगे इन लायबिलिटीज को, व्हेन वी पे लायबिलिटी, हमारी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो टू कैश या बैंक पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जो भी लायबिलिटी आप पे करोगे। जब आप एसेट को बेचोगे इस साइड पैसा आएगा, देख रहे हो आप, जब हम एसेट को बेचेंगे तो पैसा इस साइड आ रहा है कैश या बैंक अकाउंट में, क्योंकि जब मैं एसेट बेचूंगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इसलिए यहाँ पे बाय कैश या बाय बैंक आ गया। राइट, अगर कोई एसेट पार्टनर ले लेगा तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इसलिए यहाँ पे आ रहा है बाय पार्टनर्स कैपिटल। और अगर कोई लायबिलिटी ले लेगा पार्टनर तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, इसलिए यहाँ पे आ गया। एक्सपेंस अगर हम पे करेंगे तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, इसलिए ये एक्सपेंस आ गया। और अगर कोई पार्टनर्स को लॉस बैठना है तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे दैट्स इट क्लास। ये पूरा मैक्सिमम आइटम है जो आपके रियलाइजेशन अकाउंट में अपीयर कर सकता है ऑन योर स्क्रीन क्लास। कैन यू सी इट? कब से याद कर रहा था, बैठ जाओ। वही तो क्लास नहीं है, कौन सी भी नहीं। बाय, चलो क्लास ठीक है, क्लास लिख लिया आप लोगों ने, गो थ्रू कर लो एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। ये हो जा आगे। अब इसे बता, ये एक ये भी एक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से गो थ्रू कर लो। डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट, ये बिल्कुल फोटोकॉपी है उसकी तरह, जैसे हमने अभी क्या था ना, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिवैल कब बनता है, फर्म में या पार्टनरशिप में? रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते हो आप, फर्म में या पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप में। और रियलाइजेशन कब होता है, जब आप डिसॉल्व कर दोगे फर्म को। तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस क्या होता है रिवैल बनाने का, कि मेन पर्पस इज टू रिकॉर्ड द फ्लक्चुएटिंग वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, राइट, एंड कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस, जो किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। यहाँ पे हमें बेचना होता है, मेन पर्पस एसेट्स को सेल करना होता है।
रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट एंड डेथ, लेकिन जब बिजनेस को क्लोज करेंगे तब हमें रियलाइजेशन अकाउंट चाहिए। रिजल्ट प्रॉफिट लॉस किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस किसको मिलेगा? जितने पार्टनर्स सबको मिलेगा। ठीक है, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ WCR क्लास, प्लीज एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले गो थ्रू कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। WCR इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, ये क्यों बनाते हैं? ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि वर्कर्स को अगर कोई चोट लगे तो हम पे कर सकें। अगर बिजनेस क्लोज हो रहा है और किसी भी वर्कर को कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ, देयर इज नो लायबिलिटी, तो भैया मैंने क्या बोला, इफ देयर इज नो लायबिलिटी, केस 1, इफ देयर इज नो लायबिलिटी अगेंस्ट WCR, तो हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट द WCR, और एंट्री क्या हो जाएगा? WCR अकाउंटेबल टू पार्टनर्स कैपिटल। कोई रियलाइजेशन में नहीं डालना, कुछ नहीं करना। अगर WCR है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बच्चों, और आपके पास क्या है? कोई लायबिलिटी नहीं है, तो हमें बस एक ही काम करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओके, कैपिटल अकाउंट में, तो रियलाइजेशन में जाएगा ही नहीं। देखा आप, आपके एंट्री में कहीं है ही नहीं रियलाइजेशन। अच्छा, इफ लायबिलिटी अगेंस्ट WCR इज लेस देन द रिजर्व, मान लो कि मेरे पास लायबिलिटी कितने की है? 10,000 का, बट रिजर्व 25,000 रुपए है। रिजर्व WCR में पैसे कितने? 25,000। आप सबको पता है कि WCR इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो हम स्पेसिफिक रिजर्व है, जो हम इसीलिए बनाते हैं कि अगर किसी वर्कर्स को हमारे वर्क प्लेस पे कुछ एक्सीडेंट होगा तो हम उसमें से पे करेंगे। मान लो बच्चों, मेरे पास, मैंने अपने बैलेंस शीट में WCR बना के रखा था, मतलब वर्कर्स के लिए मुझे लग रहा था कि भैया 25,000 रुपए है हमारे पास, अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ तो हम उसे यूज करेंगे, और पे कितना करना है? सिर्फ 10,000। मैंने बोला ट्रांसफर अमाउंट दैट इज इक्वल टू लायबिलिटी इन रियलाइजेशन अकाउंट। तो बच्चों उस केस में हम 15,000 एक्स्ट्रा है मेरे पास। भाई लायबिलिटी कितने का है? WCR में पैसे 25,000 है, लायबिलिटी कितने का है? लायबिलिटी 10,000 का है। श्रेया एक्स्ट्रा कितना है? 15,000 उस एक्स्ट्रा को श्रेया हम क्या कर देंगे बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट कर कैपिटल देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। और 10,000 जाएगा ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में। तो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? WCR का 10,000 रुपए यहाँ डालेंगे। WCR यहाँ पे कितना आएगा? 10,000, क्योंकि क्लेम है, और यहाँ पे टू बैंक, हमें जब पे करना होगा, भाई वर्कर को पे करना होगा 10,000, तो टू बैंक हम इसे पे भी कर देंगे 10,000। काम खत्म, हिसाब बराबर। समझा पा रहा हूं मैं आपको अपनी बात? क्लास WCR के केसेस क्लियर हो रहे हैं? ये अलग है, दिस इज नॉट लाइक एडमिशन। एडमिशन में क्या होता था? रिवल में जाता भी नहीं, ये तो सिर्फ कहाँ जाता? बस कैपिटल में जाता, रिवल में नहीं जाता भी नहीं, कैपिटल सीधा पार्टनर्स कैपिटल में जाता है वहां पे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्म WCR अपीयर्ड इन 50,000, बांट देना है, तो पूरा का पूरा बांट दो, फिर पूरा WCR। अगर मान लो क्लेम ज्यादा है, भाई पूछ रहा है कि भाई साहब सर मान लो कि क्लेम मेरे पास है 25,000 का, ये 30,000 का क्लेम है, WCR 25 का ही है, तो पूरा ट्रांसफर कर दो 25, और क्लेम करेंगे 30 पे करेंगे, तो वो लॉस अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा। मतलब आप जो कह रहे हो सर, अगर मान लो मेरे पास ज्यादा है, मान लो कि मेरे पास WCR में कितने पैसे हैं? 25,000, और क्लेम कितने का है? तो पूरा WCR कर दो ट्रांसफर। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में, ये मेरा है रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो WCR। कितना? 25,000 जो WCR है, और जब पे करोगे टू बैंक तो कितना पे करोगे? 30,000। वो अपने आप ही लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा। और सर जो बाकी का बच गया 5,000 वो लॉस रिकॉर्ड हो गया बच्चा, वो लॉस हो गया बच्चा स्टूडेंट, और वो लॉस इसमें सर। रिकॉर्ड हो गया अपने आप ही। हाँ, क्योंकि आपको पे तो 30 करना पड़ेगा, तो बट रिजर्व मैक्सिमम कितना कर सकते हो ट्रांसफर? जितना मेरे पास रिजर्व है मैक्सिमम, तो मैं रिजर्व पूरा का पूरा रिजर्व ट्रांसफर कर दूंगा अगर लायबिलिटी ज्यादा है तो। सर बैलेंस शीट में तो शो होगा ना? हाँ, बैलेंस शीट तो बनेगा ही नहीं इसमें बच्चा, बिजनेस बंद हो रहा है ना सुजल, ये चैप्टर हाँ, जो सर। डिसोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ बिजनेस बंद हो रहा है, तो बनेगा ही नहीं बैलेंस शीट। ठीक है, अच्छा क्लास, गुडविल की बात, अगर गुडविल अपीयर करता है बैलेंस शीट के अंदर, क्या करेंगे हम उसे? तो ट्रांसफर द गुडविल इन रियलाइजेशन अकाउंट। हालांकि पहले क्या सिखाया था मैंने गुडविल के लिए? एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में क्या सिखाया था? गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, बट यहां क्या सिखा रहा हूं कि किस साइड? क्रेडिट एसेट है ना, तो डेबिट साइड।
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो जैसे आप सारे एसेट को ट्रांसफर करोगे वैसे ही आप गुडविल को भी ट्रांसफर करोगे। डिफरेंस है ये क्लास, इसलिए मैं यहाँ लिखवा रहा हूं मैं आपको कि अगर गुडविल अपीयर करेगा तो पिछले के सारे चैप्टर में क्या करोगे, गुडविल को कहां भेजोगे? पार्टनर्स कैपिटल में। डेबिट साइड। लेकिन डिसोल्यूशन वाला क्वेश्चन है तो वहां कहां भेजोगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट रियलाइजेशन में। कल ये मैं 2-2.5 घंटे की क्लास इसलिए कर ले रहा हूँ कि मैं कल पूरा पार्टनरशिप डिस्कस कर सकूं, और फिर संडे को या सैटरडे को जो भी आपका टेस्ट होगा, सैटरडे को संडे को पूरा टेस्ट है आपका पूरे पार्टनरशिप का। अगर आपका गुडविल बिक रहा है क्लास, अगर मान लो बाय चांस आपका रेपुटेशन है और मार्केट में आप सेल कर पा रहे हो उस रेपुटेशन को, तो आपने क्या एंट्री पास करनी है? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर पार्टनर को ले लेता है गुडविल तो आप क्या एंट्री पास कर दोगे? पार्टनर्स कैपिटल। ये प्लीज लिख लो, आ सकता है कि इफ गुडविल वाज टेकन बाय पार्टनर तो क्या एंट्री पास करेंगे? लाइक एनी अदर एसेट, कोई पार्टनर अगर एसेट लेगा तो हम उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन की मेरी एंट्री हो जाएगी क्लास। अभी तो मिला भी नहीं है टेस्ट मुझे। सर उसका पहला क्वेश्चन ही मेरे को देने का, आगे की तरफ में पहला क्वेश्चन नहीं आया। कैश फ्लो का परी टॉप से कितना दूर है वो? यार आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है? चलो मेरा अगला पॉइंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग गुडविल तो हम अज्यूम करते हैं गुडविल बिका ही नहीं है। ठीक है, नाउ आईएफआर में अब तक आपने क्या सीखा है कि भैया जो भी एक्स्ट्रा आईएफआर है वो क्या कर दोगे? बांट दोगे पार्टनर्स कैपिटल में। मान लो कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट है 10 लाख का और आईएफआर है 1 लाख का, मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिकेगा 11 लाख का, तो पूरा आईएफआर बटेगा क्योंकि भाई लॉस हुआ ही नहीं। मेरे पास इन्वेस्टमेंट है 10 लाख का, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अब तक जो मैंने सीखा है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है 10 लाख का, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है 10 लाख का और मेरे पास आईएफआर कितने का है? 1 लाख का। अब लिखा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 11 लाख रुपए, तो मुझे आईएफआर कुछ करना है नहीं, पूरा ही बांट देना। ये सिखाया मैंने आपको पहले वाले चैप्टर्स में। अच्छा
मार्केट वैल्यू इज 9 लाख रुपए या 9,50,000। तो अगर 9,50,000 तो जो एक्स्ट्रा 50,000 है ये बांट दूंगा मैं, और ये 50,000 क्रॉस मैं यहां से ले लूंगा। ये सिखाया मैंने आपको। ओके क्लास, यहाँ पे अब देखो इस टॉपिक पे क्या है, IFR। इफ इन्वेस्टमेंट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, इफ इन्वेस्टमेंट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, तो IFR इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल। अगर इन्वेस्टमेंट है तो क्या करना है आपको, सीधा सीधा क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है। बट अगर इन्वेस्टमेंट है ही नहीं क्वेश्चन में, बट IFR है, तो उसे पार्टनर्स कैपिटल में आपको बांट देना है। दो बातें, अगर आप चेक कर लेना, अगर इन्वेस्टमेंट है कहां पे, बैलेंस शीट के अंदर, तो आप IFR को क्या करोगे, कहां पे, पूरा पूरा। और अगर नहीं है तो सीधा बांट दो। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं क्लास? नो। पार्टनर्स लोन की बात करेंगे। अच्छा क्वेश्चंस, अब लास्ट टाइम पे कुछ क्वेश्चंस जल्दी जल्दी क्लास। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, पार्टनर्स के लोन को हम जो है वो बाद में पे करते हैं, थर्ड पार्टी के बाद पे करते हैं पार्टनर्स लोन को। पहला क्वेश्चन यही है आपके लिए। कौन सा ऑप्शन लॉक करूं? मेरे को तो सही लग रहा है। यस श्रेया करेक्ट, परफेक्ट श्रेया। लावण्या परफेक्ट, अभिनव परफेक्ट, सही कह रहे हो आप सब भाई। वो भी तो दे ही रहे ना। सुजल परफेक्ट, नहीं नहीं नहीं, ए इज करेक्ट आंसर ब्रो। पार्ट के लोन जो है वो, अच्छा नहीं नहीं ठीक है, समझ गया मैं कुछ और सोच रहा था। ठीक है, हमेशा जो है पहले हम थर्ड पार्टी को पे करते हैं, थर्ड पार्टी को पे करने के बाद पैसा बचेगा तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को पे करेंगे। अगला क्वेश्चन, श्रेया परफेक्ट, भूमिका परफेक्ट, अभिनव परफेक्ट। बच्चों यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। जो बच्चे अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, काफी दुखी हूं मैं उनकी बात सुन के। सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ लिखा है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट विच स्टेज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज पेड। तो आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू थर्ड पार्टी लोन्स, आफ्टर मेकिंग द पेमेंट टू थर्ड पार्टी लोन्स, लुक्स गुड, ये सही लग रहा है वैसे भी तो फिलहाल। बिफोर मेकिंग पेमेंट ऑफ पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, गलत है, बी तो गलत है, पूरा ही गलत है। सी आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू थर्ड पार्टी फॉर देयर लोन्स एज वेल एज पार्टनर्स लोन, ये ज्यादा करेक्ट है कि पहले पार्टनर के लोन को भी पे करना है और थर्ड पार्टी लोन को पे करना है, उसके बाद पैसा बचा तो कैपिटल पे करेंगे। तो इसीलिए सी इज मोर अप्रोप्रिएट। मैं सी को लॉक करके आऊंगा क्लास। हालांकि ए भी गलत नहीं है लेकिन पूरा सही नहीं है, और ए से बेटर कौन है, सी। तो मैं सी को लॉक करूंगा, सिंपल सी बात है। काफी लड्डू सवाल है, मैं क्यों पूछ लिया ये, मैंने पुट ही क्यों किया, आई डोंट नो। बच्चों को पता ही है ये। एट लास्ट पहले बनता है रियलाइजेशन, देन पार्टनर्स कैपिटल एंड देन कैश अकाउंट।
रियलाइजेशन उसको फिर दोबारा ये नहीं करते ना, ट्रांसफर ही करके छोड़ देते। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही ब्रो, ट्रांसफर करके छोड़ देते हैं रियलाइजेशन में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। थैंक्स अभिनव, थैंक्स भूमिका, थैंक्स श्रेया। बाकी बच्चे तो आज बिल्कुल नाराज है, कह रहे हैं सर हम तो आपसे बात ही नहीं करेंगे। ठीक है भाई, करो क्वेश्चन। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ इफ पार्टनर अंडरटेक्स टू मेक द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द फर्म, व्हिच अकाउंट विल बी डेबिटेड? श्रेया परफेक्ट, रियलाइजेशन के साइड पे आता है। Relation debit। लावण्या परफेक्ट, भूमिका परफेक्ट, अभिनव परफेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट, सारे बच्चे समझदार। बी, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई डिसोल्यूशन हो रहा है और पार्टनर बोलेगा कि मैं पे करूंगा लायबिलिटी, तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इसने पूछा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। इसीलिए मैं ऑप्शन बी को लॉक करके आऊंगा बच्चों एग्जाम में। एक और सवाल लड्डू वाला। सुजल परफेक्ट, सुजल परफेक्ट, अब तक एक ही बच्चे ने दिया है आंसर। श्रेया परफेक्ट, 2 बच्चों ने दे दिया। नालायक तुक्का लगा रहा है। या अभिनव परफेक्ट, लावण्या परफेक्ट। नॉमिनल अकाउंट, ए इज करेक्ट, नॉमिनल है ये। ये तो अभी बताया ही है, अगर ये गलत करोगे या नहीं बताओगे तो दुख की बात है। सी। सी, सुजल बिल्कुल सही, सुजल परफेक्ट, श्रेया परफेक्ट, लावण्या सी बच्चा। लावण्या ने पहली बार गलती की है। एनीवे कोई बात नहीं बच्चा, हो समझ में आ गया होगा आपको कि डेबिट साइड, बिकॉज इट्स एन एसेट, और हर एसेट को हम कहाँ भेजते हैं? डेबिट साइड में भेजते हैं। चलो ठीक है, प्रैक्टिस के लिए इतना था मेरे पास। अब एक बार के लिए मैं कंप्लीटली पूरा रिवाइज करवाऊंगा आप लोगों को कि हमने क्या क्या सीखा है। कंप्लीट रिवीजन चाहिए मुझे, और एडमिशन वाले क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को भेजे जरूर थे, लेकिन आप लोगों ने सॉल्व करके किसी ने मुझे भेजा नहीं अब तक। जो वर्कशीट मैंने ग्रुप पे दिया था, मैं डिमोटिवेट हो गया। अब पूरा क्या कहते हैं, पूरे पार्टनरशिप का एक पूरा का पूरा जो है एक पूरा वर्कशीट में बना दूंगा। जैसे टाइम मिले उसमें सारे चैप्टर्स होंगे, एनपीओ के सारे क्वेश्चंस, अप्रोक्स 20 क्वेश्चन एनपीओ के, 20-25 एमसीक्यू, 30 फंडामेंटल के, 30 या 40 तो हो चाहिए मुझे फंडामेंटल्स के। तो कुल मिला के 150-200 क्वेश्चंस का मैं एक क्वेश्चन बैंक बना रहा हूँ, जो कि मैं आपके इस पे ग्रुप पे डाल दूंगा। ये संडे को डालूंगा, बिकॉज आई नीड सम टाइम ये बनाने के लिए। तो संडे तक को मैं डाल दूंगा। राइट क्लास, संडे तक ग्रुप पे आ जाएगा, वो करना है। बट उससे पहले एडमिशन के 60-70 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करना था, आपने अब तक नहीं किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे भी प्रैक्टिस कर लो बहुत जल्दी जल्दी। आप जल्दी जल्दी प्लीज। सर इसका पीडीएफ भेज दो सर, जिस जॉब सर जिसने आपने मैंने भेज दिया है। अच्छा, इसका पीडीएफ मैं इसका अभी भेजता हूँ ग्रुप पे, इमीडिएटली भेजता हूँ, आपके सामने ही भेजता हूँ, वरना ये रह जाता है ये काम। बाकी के चैप्टर को भेज दो सर। बस सर अभी आपके सामने ही भेजता हूँ, रुको।
क्लास अभी कर रहा हूं मैं ये काम। इन द मीन टाइम आप लोग प्लीज एक बार गो थ्रू कर लो, और जो डॉट्स है मुझसे प्लीज पूछोगे अभी के अभी आप लोग इमीडिएटली। प्लीज चैप्टर से गो थ्रू कर लो अपने, और जो भी क्वेरीज है मुझसे पूछेंगे अभी आप लोग, वरना मैं पूछूंगा अब आप लोगों से क्वेश्चंस। और अभी कोई लीव नहीं करेगा मीटिंग कि भाई सर ने समझा दिया तो मीटिंग लीव कर देते हैं, पिट जाओगे, वरना एड्रेस लेके आऊंगा मैं। राघव कहाँ रहता है? तो पास में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी दिन अगर पीटने का मन करे। सर आप कहाँ रहते हैं? आप तो दूर से आए हैं शायद। कहाँ से? ये 8 किलोमीटर आगे होगा, 7-8 किलोमीटर। आपका तो बड़ी चौक से ना सर लेफ्ट लेके जो है 5-6 किलोमीटर तो होगा, उसी के आसपास आपको कॉलेज मिल जाएगा। चार किलोमीटर भी बाहर है ना? वही तो। हाँ बस 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 मैं कहा 5-6 किलोमीटर तो होगा। ये राइट पर चौक से लेफ्ट लेके आगे जो है फिर तो सीधी सीधी है। सीधी सीधी रोड है। डन क्लास भेज दिया मैंने, ठीक है। नोट्स मिल गया आप लोगों को, सर गो थ्रू कर लेना है। होमवर्क क्या रहेगा आप लोगों का क्लास? होमवर्क है पूरा पार्टनरशिप कवर कर लो। कल की क्लास में मैं पूरा पार्टनरशिप, लंबी क्लास होगी तो पूरा पार्टनरशिप रिवाइज करवाऊंगा। स्टार्टिंग फ्रॉम फंडामेंटल्स, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, पूरा का पूरा एक साथ। एंड देन अगले वीक से विल स्टार्ट विद कंपनी। पूरा ये पूरा बुक ही खत्म हो गया, बुक 1 पूरा खत्म हो गया, तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 40% सिलेबस वी आर डन विद, राइट। तो अब हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे आप लोग सब बच्चों अगला टॉपिक, राइट। चलो, और हाँ प्लीज डोंट फॉरगेट, टेस्ट है आप लोगों का सैटरडे को, पूरे बुक का, बुक 1 का पूरा टेस्ट होगा। अप्रॉक्स 60 क्वेश्चंस, 60-70 क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएंगे। एमसीक्यू बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड, अगेन गूगल फॉर्म पे हम लेंगे, ठीक है क्लास। चलो, फॉर टुडे आई एम क्लोजिंग हियर। सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बच्चों, बाय एवरीवन। हेलो सर। बाय सर। बाय बच्चों, बाय एवरीवन। या अभिनव सर बाकी चैप्टर को भी भेज दो सर, वो पीडीएफ सर। अभिनव मैं पीडीएफ बना के आपको भेजता हूँ, ठीक है, पर्सनली, या तो फिर मैं ग्रुप पे डालता हूँ बच्चा, ठीक है। जो मिस हुआ है मुझे आप टेक्स्ट कर दो। तो सारे ही मिस हो रहे सर, ये पहला है। नहीं, गुडविल का मैंने शुरू के 2 चैप्टर डाल दिए मैंने, और ये 3 डाल दिए, सर वो 2-3 बाद में। हाँ मैं आपको भेजता हूँ अभिनव फिर, ठीक है बच्चा, मैं भेजता हूँ आपको। ओके, बाय एवरीवन।